आज की वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान में सबसे महंगे बजीज कौन से चल रहे हैं इस वक्त, कौन वर्किंग करवा रहा है, कहाँ कहाँ हो रही है और क्या वर्किंग हो रही है। ऐसी कौन सी वर्किंग है जो आप लोगों को नहीं पता, बट ऊपर बड़े लेवल पे ये काम हो रहा है। और ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये क्या है? ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फैलो है, लेकिन कोई मामूली फैलो नहीं बल्कि डन फैलो है। अब आप बोलेंगे यार डन फैलो समझ में नहीं आ रहा। इनकी मार्किंग आप चेक करो, कलर इनका कॉमन बजरी वाला है और आंखें लाल हैं। जो फैलो आपके पास है उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डन फेलो की खासियत ये होती है कि उसकी आइज़ और उसका जो बॉडी कलर है ये काफ़ी डार्क होता है। और डन फेलो के जो प्राइमरी फैदर्स होते हैं, यानी कि जो बड़े फैदर जहाँ से परों की कैंचियाँ बन रही होती हैं, वो भी डार्क कलर के होते हैं। ठीक है, जो आपके पास फेलो है उसको आप चेक कीजिएगा, वो कुछ और है। वो भी फेलो ही है बट वो कॉमन फेलो कहलाते हैं, ये डन फेलो है। मैं ऑल ओवर द कराची दाना सप्लाई करता हूँ। आप दाना मंगवाइए घर बैठे कराची के अंदर, होम डिलीवरी 40 किलो 50 किलो 10 किलो आपको घर बैठे मिलेगा। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, दाना लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। वीडियो ये बाहर की है लेकिन यहाँ पर भी ये सब काम हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब पाकिस्तान में मैंने कई लोगों के पास डन फैलो बजरी देखे हैं, ब्लैक बजीज भी देखे हैं और ठीक ठाक काम यहाँ पर हो रहा है बिल्कुल आसानी के साथ। अब काम हो क्या रहा है देखें। पहले तो बहुत मुश्किल बात थी कि डन फैलो निकल आए, ठीक है, लेकिन कई लोगों के पास, कुछ बहुत ही कम लोग थे जिनके पास निकला। हो सकता है उन्होंने इम्पोर्ट करवाया हो, बट नाउ दे आर हैविंग डन फैलोज। ठीक है, अब डन फैलो क्या होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा उसकी डार्क होगी, कलर डार्क होगा, प्राइमरी फेदर्स बहुत ही डार्क होंगे और आँख का कलर लाल होगा। इसको कहते हैं डन फैलो। बट इस डन फैलो को मुख्तलिफ दूसरे कलर्स के अंदर या दूसरी म्यूटेशन के अंदर लाया जा सकता है। किस तरीके से, जैसे काले बजरी हैं। अब टोटली काम जो है वो क्या चल रहा है, इन्हीं डन फैलो को काले बजरी के साथ लगाया जा रहा है। जब ब्लैक बजरी जो है वो लाल आंख में निकल आएगा तो वो ब्लैक बजरी डन फैलो निकल आएगा। वो भी डन फैलो होगा बट बहुत ही अपग्रेडेड म्यूटेशन होगी, जो कि अभी बहुत ही कम लोगों के पास है। कम लोगों को भी नहीं कह सकते, इक्का दुक्का लोगों के पास है पाकिस्तान के अंदर। पूरा ब्लैक बजी है विद डार्क आई, रेड आई, वो डन फैलोज हैं। ठीक है, इस वीडियो में भी आपको इक्का दुक्का देखने को मिल जाएंगे। सामने जो आप देख रहे हैं ब्लैक बजी विद रेड आई, ये डन फैलो है, ये ब्लैक डन फैलो है। ये ब्लैक फेस डन फैलोज भी हैं लोगों के पास और इसकी इतनी वर्किंग हो रही है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि दीज आर वेरी रेयर, बहुत रेयर हैं ये। और बस ये है कि बजीज का जो है जो बर्थ रेट है वो काफ़ी हाई है, यानी कि अगर आप वर्किंग करते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा निकल आते हैं आपके पास। तो ये भी एक रीज़न है कि कोई भी रेयर बजी की म्यूटेशन जो है वो ज़्यादा दिन तक रेयर नहीं रहती, बल्कि बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है और मुल्कों मुल्कों फैलती है। और बड़ी ही जल्दी, तकरीबन 1 से 2 साल के अरसे में आपको अपने ही मुल्क में देखने को मिल जाती है। अब वर्किंग देखें कैसे की जा रही है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको डन फैलो मिल जाता है, जो कि बड़े आराम से मिल भी जाएगा, मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान में डन फैलोज मिल जाएंगे। ये सामने जो आप देख रहे हैं डन फैलोज हैं। इनको कैसे बनाया जाता है वो एक अलग बात है, वो भी आप काम कर सकते हैं, बट वो फिर बहुत ज़्यादा पीछे का स्टेप हो जाएगा, क्योंकि अभी आजकल आपको पता है दौर किस तरह का है, महंगाई बहुत है। तो सस्ता काम में जाएंगे तो और फिर प्रॉब्लम होगी आपको। आपको अगर डन फेलोज मिल जाते हैं और इस तरह का अगर एक ब्लैक बजी मिल जाता है तो डन फेलो को ब्लैक बजीज के साथ आप क्रॉसिंग में लगाएं और उसके बाद आप रिजल्ट्स वगैरह चेक करें कि किस तरह का रिजल्ट आपके पास आ रहा है। ये देखें, ये लोग यही वर्किंग करवा रहे हैं, डन फेलो को ब्लैक बजीज के साथ लगा रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, उससे हो ये रहा है कि पूरा ब्लैक बजी जो है वो लाल आंख में निकल रहा है, बिल्कुल रेड आई में पूरा ब्लैक बजी। और पूरा ब्लैक बजी रेड आई में निकलने का मतलब पता है आपको, ब्लैक बजी यानी कि ब्लैक फेस ब्लैक विंग ब्लैक बजी डन फैलो। ठीक है, अब बात यह है कि इसके बाद क्या निकलेगा। देखें, इसके बाद कुछ भी निकल सकता है, बहुत सारी म्यूटेशंस आ रही हैं। अभी मैंने एक बजीज के अंदर म्यूटेशन देखी है और वो म्यूटेशन किस तरह की है आप जरा गौर से देखें। ये बजरी आप देख रहे हैं, ये बजीज आप देख रहे हैं जो डन फैलो है, इनके चेस्ट पे कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, राइट? ग्रीन है, वॉयलेट है, ब्लू है, ऐसा ही है। आपने कभी चेस्ट कलर, पूरी बॉडी का जो निचला कलर है वो कभी येलो देखा है किसी बर्ड का? ऊपर से ब्लैक है, यानी पर ब्लैक है, सर ब्लैक है, बट नीचे का जो चेस्ट एरिया है वो कभी येलो देखा है आपने? तो येलो चेस्टेड बजीज जो है वो अभी वर्ल्ड में बिल्कुल समझ लें कि ना होने के बराबर हैं। कुछ ही लोगों के पास है, मेरे ख्याल से एक टोटल 11 लोग होंगे पूरी दुनिया में जिनके पास येलो चेस्टेड होगा। 11 भी नहीं होंगे। मेरे हिसाब से मैंने जो भी देखे हैं 2 लोगों के पास देखे हैं, तो मैंने एक अंदाजन आपको बताया कि शायद अगर ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 10-11 लोगों के पास होंगे, लेकिन ये भी गलत है। मैंने अभी तक 2 लोगों के पास देखे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के बाहर। देखें, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप सारी जिंदगी बजरी से ब्रीड करवा रहे हैं और बेच रहे हैं बस, ठीक है, या फिर आप
ये सोच लेते हैं कि यार बजरी में फ़ायदा नहीं है, बजरी रखना आप छोड़ देते हैं। इसी तरह के लोग आपको अमूमन देखने को मिलते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं तीसरे लोग जो कि अपने ही बजरी में अंदाज़ा लगाते हैं कि किसका कलर पैटर्न कैसा है। अगर मेरे पास ब्लू बजरी है तो वो दिखने में कैसा है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। फिर वो ऑब्जर्वेशन अपनी शुरू करते हैं, देखते हैं। उनको पता होता है कि यार मेरे पास कुछ वायलेट कलर के भी बजरी हैं, कुछ स्पेंगल हैं, कुछ रेनबो हैं। तो इसी में अगर किसी को दिमाग में ये बात आ जाए कि यार इस बर्ड को कभी मैंने उस बर्ड से नहीं लगाया आज तक, तो जब आप एक्सप्लोर करते हैं ना तो कुछ भी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बाहर के मुल्कों में लोग जो है वो हमेशा एक अच्छी बहुत महंगी म्यूटेशन को बहुत ही उसी म्यूटेशन के सबसे सस्ते तरीन बर्ड के साथ लगा देते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह सिर्फ एक ही होती है कि नई म्यूटेशन निकालना। नई म्यूटेशन कब निकलेगी? और कई लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यार ये उसके साथ नहीं लगेगा, वो तो रिसेसिव है, ये तो पोजेसिव है। जब भाई बर्ड ही एक था, जब वाइल्ड के अंदर एक ग्रीन बजरी था बस, जब सब निकले ही उससे हैं तो रिसेसिव और पोजेसिव और ये सब ये तो एक ब्लड आइडेंटिटी हमने बना ली है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर वो उसी तरह से रहेगी। जब बर्ड ही मैं आपको बता रहा हूँ कि वाइल्ड वाइल्ड बजी किस कलर का था? वाइल्ड बजी ग्रीन कलर का था बस, ब्लू कलर का भी नहीं था। ठीक है, ये म्यूटेट हुआ, ब्लू किस में से निकला? ग्रीन में से। अब आप मुझे बताओ कि कितनी सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं लिखी हुई, जब आप अपनी आंखों से देखते हैं किसी चीज़ को या खुद से आप जब एक्सपीरियंस करते हैं। अब दूसरी बात ये कि अगर कोई नई म्यूटेशन निकलनी है तो कोई आपको कैसे समझा सकता है उसके बारे में, या कोई आपको रोक कैसे सकता है कि ये मत लगाओ, ये तो रिसेसिव है, पोजेसिव है, फलाना है, ऐसे है। जबकि उसको खुद ही नहीं पता, एक म्यूटेशन ने निकलना ही पहली बार है, अभी निकलेगी शायद आपके पास। तो कोई दूसरा आपको उस चीज़ के बारे में कैसे बताएगा जब तक वो चीज़ उसने भी नहीं देखी हुई, ना उसको पता है। क्योंकि हर चीज़ एक पहली बार निकलती है। जैसे डन फेलो है, पहले पता ही नहीं था, अचानक निकला है। लेकिन इनको निकाल कौन रहा है? ये बात सच है कि माहौल के चेंजेस होने में म्यूटेशन को बनने में काफ़ी हेल्प हो रही है। कुदरती रूप से काफ़ी म्यूटेशंस बन रही हैं, लेकिन इसमें इंसानों की जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग कॉम्बिनेशंस जो है, उसका भी अमल दखल है भाई। ज़रा सा भी ऑब्जर्व करने पे कुछ चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।